पूरे भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें चीनी का इस्तेमाल ना होता हो। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके घरों में जो चीनी खाई जाती है वो आखिर बनाई किस तरीके से जाती है? किसान के खेतों से गन्ना लाकर उसके रस को बड़ी बड़ी मशीनों में शुगर मिल में बहुत सारे प्रोसेस से निकाला जाता है, तब कहीं जाकर चीनी बनती है। तो अगर आपने कभी चीनी बनते हुए नहीं देखी है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। अभी हमें अयोध्या में केएम शुगर मिल्स पर, जो कि इस एरिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है। तो चीनी बनाने के लिए सबसे पहले किसान अपने खेतों से गन्ना काटकर ट्रॉली में भर के मिल में लेकर आते हैं। जब मिल में गन्ना आ जाता है तो इसका वजन किया जाता है और वजन करने के बाद ये जो आप बड़ी सी मशीन देख रहे हैं, इस मशीन की सहायता से ट्रॉली से गन्ना अनलोड किया जाता है। पहले ये काम मैनुअली किया जाता था तो इसमें बहुत टाइम लगता था। अब इस मशीन की सहायता से आप देखिए ढेर सारी पुली एक ही बार में निकाल दी जाएगी। तो केवल 3 या 4 बार में पूरी ट्रॉली खाली कर दी जाती है। इस मशीन से गन्ना डाला जाता है कन्वेयर बेल्ट पर, जहां से गन्ना आगे जाता है कटिंग मशीन में, जहां गन्ना काटा जाता है और बहुत बारीक होकर वहां से गन्ना बाहर निकलता है। ये आप देख सकते हैं कटिंग मशीन है, जिससे कट होने के बाद गन्ना इस हालात में बाहर आ रहा है। यहाँ से कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे भेज दिया जाएगा इसका रस निकालने के लिए। गन्ने का रस निकालने का जो प्रोसेस होता है वो शुगर मिल में भी वही होता है जो कि किसी स्ट्रीट साइड वेंडर के पास होता है। बस वहां पे साबुत गन्ना डाला जाता है, यहाँ पे कटा हुआ गन्ना डाला जाता है। तो जो कटा हुआ गन्ना है वो इन बड़े बड़े रोलर्स के बीच से जब निकलता है तो दबकर प्रेशर से उसका रस निकल जाता है। ये आप रस निकलता हुआ देख सकते हैं। जो रस निकला है उसमें कटा हुआ गन्ना फिर से मिक्स किया जाता है। इसको फिर यहाँ से आगे भेज दिया जाता है, जहाँ पे इसे फिर से बड़े बड़े रोलर्स के बीच में दबाया जाएगा, इसका फिर से रस निकाला जाएगा। ये सेम प्रोसेस यहाँ पे 4 बार रिपीट किया जाता है, जब तक कि इस कटे हुए गन्ने में कोई रस नहीं रहता है। इसका सारा रस इसमें से निचोड़ के बाहर निकाल दिया जाता है। जो गन्ने का रस अपना निकाला गया है वो वहां से आएगा इन कंटेनर्स के अंदर, जहां पे उसे स्टीम से ट्रीट किया जाएगा। स्टीम से ट्रीट करने के बाद उसमें सल्फर और लाइम मिक्स किया जाएगा। यहाँ पे सल्फर और लाइम मिक्स किया जाएगा। सल्फर और लाइम मिक्स करने के बाद उसे फिर से गर्म किया जाएगा स्टीम से। जब वो फिर से गर्म हो जाएगा उसे छोड़ दिया जाएगा कुछ घंटे के लिए, जिससे कि गाद नीचे बैठ जाए और प्योर रस अपना ऊपर रह जाए। जो गन्ने का प्योर रस बचेगा उसे यहाँ से फिर आगे भेज दिया जाएगा इवेपोरेटर्स में, जहाँ पे उसका पानी सुखाया जाएगा। अभी यहाँ तक अपना गन्ने का रस है। इवेपोरेटर्स में जब सारा पानी इसका सूख जाएगा तो यहाँ पे गन्ने का सिरप बचेगा, जिसे आगे भेजा जाएगा चीनी बनाने के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये गन्ने का सिरप है, जिसमें लाइम और सल्फर डाल के सारी गंदगी निकाल दी गई है। अब ये गन्ने का सिरप यहाँ से जाएगा इन बहुत बड़े कंटेनर्स के अंदर, जहाँ पे कोई 3 या 4 घंटे लगेंगे और इसके अंदर दाना पड़ेगा। दाना किस चीज का? चीनी का दाना पड़ेगा। तो ये भैया चेक किया जा रहा है कि चीनी के दाने पड़ रहे हैं। बड़े बड़े दाने, छोटे दाने हैं सीडिंग का। अच्छा, छोटे दाने पड़ चुके हैं अपने में। ये जो अभी चीनी के दाने तैयार हुए हैं वो वहां से देखिए बाहर आ रहे हैं। ये जो ब्राउन कलर का गाज जैसी चीज आपको नजर आ रही है, ये असलियत में चीनी है।